Hello students, welcome to TSN School Class 11 Mathematics Introduction and Example of Exercise 6.1 Part 2 we are discussing, जिसमें हम examples discuss करेंगे स्टूडेंट्स. Let's see कुछ examples हम part 1 में देख के आए ना, उसी को कंटिन्यू करते हैं. Solve 5x minus 3 is less than 3x plus 1. अब मेरे को सबसे पहले इसको सॉल्व करना है स्टूडेंट. तो दिस इज 5x minus 3. अब इस साइड में -3 है, तो इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए मैं अगर इधर +3 ऐड कर रही हूँ तो मैं इक्वेशन के उस तरफ भी क्या करूँगी स्टूडेंट्स, +3 ऐड करूँगी. तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा, 5x इज लेस देन 3x प्लस 4. क्लियर है ना. यहाँ पे मेरे पास 3x है. अब मेरे को इस 3x को हटाना है, तो मैं इधर -3x करती हूँ. तो मैं नेक्स्ट करती हूँ, इधर मैंने -3x किया, तो मेरे को इक्वेशन के इनइक्वालिटी के इधर भी मैं क्या करूँगी, -3x. तो ये 3x से 3x स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा, यहाँ पे कैंसिल आउट हो जाएगा. तो 5x माइनस 3x ये कितना हो गया स्टूडेंट्स, 2x इज लेस देन 4. अब जैसे ही मैं दोनों साइड 2 से डिवाइड करूंगी तो ये मेरे पास कितना बच जाएगा, x इज लेस देन 2. तो 2 से छोटे जो भी है, अब मेरे को जब x इंटीजर है तो 2 से छोटे जितने भी इंटीजर्स हैं स्टूडेंट्स, तो 2 से छोटे क्या क्या इंटीजर्स होते हैं, 2 से छोटे इंटीजर्स नेगेटिव के सारे आएंगे. -4, -3, -2, -1, 0, 1 एंड 2 हमको इंक्लूड नहीं करना है क्योंकि 2 से छोटे ही मेरे को चाहिए. तो ये मेरा क्या हो जाएगा, इसका सॉल्यूशन सेट हो जाएगा. ठीक है ना, 1 तक आएंगे. और जब x रियल नंबर है तो रियल नंबर में तो स्टूडेंट्स जो डेसिमल वाले होते हैं दैट आर ऑल्सो इंक्लूडेड. तो इस केस में हम क्या लिखेंगे कि इस केस में हमारा क्या हो जाएगा कि x बिलोंग्स टू 2 से छोटे, यानी -∞ से लेके 2 पे ओपन ब्रैकेट, बिकॉज इक्वल का साइन इक्वालिटी में नहीं है. तो ये हमने इस तरह से इस एग्जाम्पल को सॉल्व किया है. नाउ इन द सेम वे लेट्स सी एग्जाम्पल नंबर 4 क्या कहता है स्टूडेंट. सॉल्व 5 minus 2x upon 3 is less than equal to x upon 6 minus 5. तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे स्टूडेंट्स, हम इसको सॉल्व करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम टेकिंग LCM. सबसे पहले मैं यहाँ पे LCM ले लेती हूँ. कितना आएगा, 6. 3 की टेबल में 6 स्टूडेंट्स 2 टाइम्स, तो दिस इज 2. 5 minus 2x is less than equal to x माइनस, इसके डिनोमिनेटर में 1 है, 166 इंटू 5 इज नथिंग बट 30. नाउ ये हमारा पूरा ओवरऑल क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट. तो मेरी इनइक्वालिटी क्या हो गई स्टूडेंट्स, 5 2 ज़ा 10 -4x इज लेस देन इक्वल टू x माइनस 30. अब यहाँ पे x है, तो इस x को अगर मैं हटाना चाहती हूँ तो मैं क्या करती हूँ स्टूडेंट्स, मैं दोनों साइड -x कर देती हूँ. तो ये मेरा हो जाएगा 10 minus 4x माइनस x, क्योंकि मेरे को x को एक तरफ कलेक्ट करना है तो इक्वेशन के एक तरफ से तो हटाना ही पड़ेगा. x से x हट गया, तो ये मेरे पास कितना हो गया स्टूडेंट्स, 10 minus 5x इज लेस देन इक्वल टू -30. इधर +10 है, अब इसको हटाती हूँ तो इधर भी -10 करते हैं, इधर भी -10 करते हैं. तो ये हो जाएगा -10 प्लस 10 minus 5x इज लेस देन इक्वल टू -30 minus 10. 10 से 10 कैंसिल आउट. इट इम्प्लाइज दैट -5x इज लेस देन इक्वल टू -40. अब यहाँ पे मैं क्या कर रही हूँ स्टूडेंट्स, आई एम डिवाइडिंग इट बाय -5 से मैं इसको क्या कर रही हूँ, डिवाइड कर रही हूँ. तो -5x अपॉन -5, माइनस से डिवाइड किया इसलिए इनइक्वालिटी का साइन क्या हो जाएगा, एज इट इज रिवर्स हो जाएगा. तो ये -5 से -5 कैंसिल, यहाँ 5 से 8 टाइम्स. तो ये मेरे पास क्या आ गया स्टूडेंट्स, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 8. यहाँ पे 8 क्या है मेरा, इंक्लूडेड है. तो x 8 और 8 से बड़ा, तो जो मेरा सोल्यूशन सेट है वो क्या आ जाएगा, 8 इंक्लूडेड है और 8 से बड़ा, यानी इन्फिनिटी तक के जितने भी नंबर्स है वो सारे आ जाएंगे. अनलेस अदरवाइज कुछ भी मेंशन नहीं है, तो हम इसका सोल्यूशन जो है स्टूडेंट्स वो किस टर्म्स में देंगे, हम इसका सोल्यूशन रियल नंबर्स के फॉर्म में ही इस सोल्यूशन को प्रेजेंट करेंगे. इसी तरह से स्टूडेंट्स लेट्स सी एग्जांपल नंबर 5 क्या कहता है. सॉल्व 7x प्लस 3 इज लेस देन 5x प्लस 9. शो द ग्राफ ऑफ सॉल्यूशंस ऑन द नंबर लाइन ऑल्सो. तो मेरे को नंबर लाइन पे भी इसको शो करना है. तो सबसे पहले मैं लिख लेती हूँ 7x प्लस 3 इज लेस देन 5x प्लस 9. अब ना दूसरे तरीके से अगर मैं आपको इसको सॉल्व करना सिखाऊँ स्टूडेंट्स, तो 7x
5x प्लस का है, इधर जाएगा तो माइनस का 5x हो जाएगा, और 9 इधर ही है, इनइक्वालिटी के राइट हैंड साइड में ही है, ये प्लस का 3 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस का, जैसे अपन इक्वेशंस में ट्रांसफर करते हैं। तो 7 में से 5 गया, दैट इज 2x इज लेस देन 9 में से 3 गया, कितना बचा स्टूडेंट्स 6। तो यहाँ से हमारे पास जो x है वो क्या हो गया, x इज लेस देन 3। अब मेरे को 3 से छोटे जितने भी हैं वो सारे लेने हैं। तो स्टूडेंट्स जब हम इसको नंबर लाइन पे शो करेंगे, नंबर लाइन पे हम इसको कैसे शो करेंगे स्टूडेंट्स, सबसे पहले मैं यहाँ पे एक नंबर लाइन अगर मार्क कर लेती हूँ, दिस इज़ माई नंबर लाइन, एंड पहले मैं इसमें कुछ वैल्यूज़ मार्क कर लेती हूँ, दैट दिस इज़ 0 1 2 3 4 5, दिस इज़ -1 -2 -3। ओके, सो यहाँ पे कहीं भी हम इसको 0, दिस इज़ -1 -2 -3, ये मेरी नंबर लाइन चलती जा रही है, दिस इज़ 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। अब x जो है वो किससे छोटा आ रहा है स्टूडेंट्स, मेरा 3 से, और 3 इंक्लूडेड नहीं है। तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पे सर्किल लगा दूंगी, और 3 से छोटा यानी इस साइड वाले जितने भी हैं, तो ये इस साइड वाला जो भी सोल्यूशन सेट है ये मेरा क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, दिस विल बी माई सोल्यूशन सेट, ये मेरा क्या हो जाएगा सोल्यूशन सेट हो जाएगा, दिस इज माई सोल्यूशन सेट। सो 3 से छोटा, ये 3 से छोटे जितने भी नंबर्स है स्टूडेंट्स, ये मेरा क्या हो जाएगा यहाँ पे सोल्यूशन सेट मिल जाएगा। इसी तरह से एग्जाम्पल नंबर 6 देखते हैं, ये कह रहा है 3x - 4/2 ग्रेटर देन इक्वल टू x + 1/4 - 1। तो इसमें सबसे पहले मुझे वही करना रहेगा, मेरे को सबसे पहले स्टूडेंट्स इसमें क्या करना पड़ेगा, एलसीएम लेना पड़ेगा। ओके, -1/1 अगर मैं इसको लिख देती हूँ तो सबसे पहले अपन एलसीएम ले लेते हैं 4, देन 2 की टेबल में 4 2 टाइम्स, तो 2 × 3x - 4 इज ग्रेटर देन इक्वल टू x + 1 - 4। सो इधर ये 4 कैंसिल आउट हो गया, ये कितना हो गया स्टूडेंट, 6x - 8 इज ग्रेटर देन इक्वल टू x + 1 - 4। सो व्हाट दिस कम्स, x एक साइड कलेक्ट करते हैं, तो 6x - x, इक्वलिटी का साइन सेम रहेगा, क्योंकि जब हम प्लस माइनस करते हैं तो जो हमारा इक्वलिटी का साइन है वो चेंज नहीं होता है। तो दिस इज +1 -4 -8 इधर जाएगा, इट बिकम्स +8। तो ये कितना हो गया स्टूडेंट्स, 5x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 8 + 1 9 एंड 9 - 4 इज नथिंग बट 5। सो जैसे ही मैं दोनों साइड 5 से डिवाइड करूंगी, दिस विल बी x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1। सो x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1। अगर अपन इसको नंबर लाइन पे अगेन अगर मैं इसको शो करना चाहूँ स्टूडेंट्स, तो 1 से बड़ी, तो सबसे पहले हम यहाँ पे एक नंबर लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। सबसे पहले हम नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे, दिस विल बी आवर 0 1 2 3 4 एंड दिस इज 5, दिस इज 0 -1 -2 -3 एंड सो ऑन। सो सबसे पहले मैंने ये नंबर लाइन बना ली, 1 2 3 4 5 एंड दिस इज -1 -2 -3 एंड सो ऑन। अब 1 से बड़ी, 1 इंक्लूडेड है, तो 1 पे हम यहाँ पे क्लोज डॉट बनाएंगे, यहाँ हमने ओपन डॉट बनाया, यहाँ मैंने क्लोज डॉट बनाया, और 1 से बड़े जितने भी नंबर्स हैं स्टूडेंट्स, यानी किस साइड वाली नंबर लाइन आएगी मेरी, इस साइड वाली नंबर लाइन इंक्लूडेड रहेगी। तो ये 1 से बड़ी जितनी भी नंबर लाइन है, ये जो भी एरिया है ये सारा मेरा क्या आ जाएगा, सोल्यूशन सेट का एरिया आ जाएगा। क्लियर है। इसी तरह से स्टूडेंट इससे रिलेटेड वर्ड प्रॉब्लम्स हम कैसे करेंगे देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 7 क्या कहता है, मार्क्स ऑब्टेन बाय स्टूडेंट ऑफ क्लास 11 इन फर्स्ट एंड सेकंड टर्मिनल के 62 और 48 मार्क्स हैं। फाइंड मिनिमम मार्क्स ही शुड गेट इन एनुअल एग्जामिनेशन टू हैव एन एवरेज ऑफ एटलीस्ट 60 मार्क्स। उसका एवरेज कितना होना चाहिए, 60 मार्क्स। तो सबसे पहले मैं मान लेती हूँ लेट x मार्क्स ऑब्टेन्ड इन एनुअल एग्जामिनेशन, कि उसको एनुअल एग्जामिनेशन में कितने मार्क्स ऑब्टेन्ड हुए हैं, x ऑब्टेन्ड इन एनुअल एग्जाम, x मार्क्स ऑब्टेन हुए। अब इन तीनों का एवरेज, तो यानी अगर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अपन चलते हैं, देन 62 + 48 + x/3 मिनिमम, इन तीनों की वैल्यू कम से कम कितनी होनी चाहिए स्टूडेंट्स, तो ये वैल्यू कम से कम 60 होनी चाहिए, 60 से बड़ी होएगी तो भी चलेगा। तो जैसे ही हम इसको सॉल्व करेंगे स्टूडेंट्स, ये मुझे कितना मिल जाएगा, 62 + 48 इज
110 plus x is greater than or equal to 60 into 3 which is equals to 180. So what will the value of x? x की वैल्यू कितनी आ गई? x is greater than equal to 70. तो उसको एनुअल एग्जामिनेशन में स्टूडेंट को मिनिमम ऑफ 70 मार्क्स को क्या करना पड़ेगा? अचीव करना पड़ेगा. तो यहाँ पे हम लिखेंगे स्टूडेंट मस्ट ऑब्टेन मिनिमम ऑफ 70 मार्क्स. एनुअल एग्जाम में उसको कम से कम कितने? 70 तो चाहिए. 70 से ज़्यादा लाएगा देन इट इज़ ऑल्सो ओके. नाउ इसी सेम वे लेट्स सी एग्जाम्पल नंबर 8. फाइंड ऑल पेयर ऑफ कॉन्जिक्यूटिव ऑड नेचुरल नंबर्स बोथ ऑफ विच आर लार्जर देन 10. जो दोनों नंबर्स हैं वो क्या होने चाहिए? 10 से बड़े होने चाहिए. सच दैट देयर सम इज लेस देन 40. और जो उनका सम है वो क्या होना चाहिए? 40 से कम होना चाहिए. सो दो कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर, कॉन्जिक्यूटिव यानी लगातार, जैसे ऑड नंबर्स आर 1 3 5. तो 3 के बाद नेक्स्ट कॉन्जिक्यूटिव नंबर इज 5. तो सबसे पहले मैं मान लेती हूँ लेट x बी द स्मॉलर ऑफ द टू कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर. लेट x बी द स्मॉलर of two consecutive odd number. दो ऑड नंबर्स में से जो x है वो क्या है स्टूडेंट्स? छोटा है. सो अदर वन क्या हो जाएगा? अदर वन इज एक अगर ऑड नंबर 3 है तो दूसरा 5 आता है यानी x प्लस 2 नेक्स्ट ऑड नंबर होएगा. देन वी हैव हमको दे रखा है कि जो दोनों नंबर बोथ ऑफ विच आर लार्जर देन 10 यानी x जो है वो क्या है? 10 से बड़ा है. क्योंकि अगर x 10 से बड़ा हो जाएगा तो x प्लस 2 विल ऑटोमेटिकली भी ग्रेटर देन 10. एंड एक कंडीशन मुझे क्या दे रखी है कि जो उनका सम है यानी x प्लस 2 इट शुड बी लेस देन 40. तो दिस इज माई इक्वेशन नंबर 1 एंड दिस इज माई इक्वेशन नंबर 2. ये मेरी दो इक्वेशन हो गई. जैसे मैं इसको सॉल्व करती हूँ ये कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स? 2x प्लस 2 इज लेस देन 40 which implies 2x is less than 40 minus 2 which implies 2x is less than 38 which implies that x should be less than 90. So from 1 and 3, 1 और 3 से हम क्या लिख सकते हैं स्टूडेंट्स? from 1 and 3 we get that x जो है वो क्या है? x must be greater than 10 और किससे छोटा आ रहा है? 19 से छोटा आ रहा है. तो x 10 और 19 के बीच में है. नाउ सिंस x इज एन ऑड नंबर सो x क्या है? सबसे पहले हमारे पास ऑड नंबर है. तो ऑड नंबर यानी क्या क्या वैल्यूज लेगा? 11 13 15 एंड 17. 19 नहीं ले सकता बिकॉज 19 से छोटा हमको लेना है. सो पॉसिबल पेयर्स आर रिक्वायर्ड पॉसिबल पेयर्स जो हैं वो हमारे पास क्या हो जाएंगे? रिक्वायर्ड पॉसिबल पेयर्स आर 11, 13, 13, 15, देन 15, 17 एंड 17, 19. ये मेरे क्या हो जाएंगे स्टूडेंट्स? रिक्वायर्ड पॉसिबल ऑड पेयर्स हो जाएंगे. सो इस तरह से स्टूडेंट्स दिस विल कंप्लीट आवर एक्सरसाइज 6.1 ऑल द एग्जाम्पल्स. वी विल कंटिन्यू नेक्स्ट एक्सरसाइज इन आवर नेक्स्ट लेक्चर. टिल देन थैंक यू.